हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इसको ध्यान से हम पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप चिंता मत करो, यार रफली मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फेयरली आपको एक नोट्स दूंगा, मतलब सारे स्टेटमेंट उसमें लिखे होंगे, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन समझो, आप स्टेटमेंट के पीछे मत भागो कि सर स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए। नहीं, स्टेटमेंट नहीं, पहले क्वेश्चन समझो। समझो पहले क्वेश्चन क्या मतलब क्या बोल रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से उसका सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट के पीछे मत भागो, पहले समझो चीजों को, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। चिंता मत करो, स्टेटमेंट मिलेगा। देखो, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, रंजन बॉट ए सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। रंजन बॉट ए सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000. He spent ₹300 on its repair and sold it to Vinith to at a profit of 10%. Vinith sold the scooter to Mukesh at a loss of 10%. तो what price did मुकेश बाय द स्कूटर? पहले क्वेश्चन को समझो पहले। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर 3 लोग हैं। एक तो रंजन है, देखो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, रंजन, ठीक है। 3 दोस्त हैं शायद। रंजन है, बिजनेस पार्टनर भी बोल सकते हो, दोस्त होंगे या बिजनेस पार्टनर होंगे, क्या पता, छोड़ो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। रंजन, और कौन है यहाँ पर, विनीत है, ठीक है, दूसरा आदमी, और एक होगा यहाँ पर, देखो तीसरा आदमी। 3 आदमी है यहाँ पर, रंजन, विनीत, मुकेश। समझ में आ रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में 3 आदमी हैं, रंजन, विनीत एंड मुकेश। रंजन ने क्या किया, एक स्कूटर खरीदा, सेकेंड हैंड स्कूटर। सेकेंड हैंड स्कूटर तो पता है सबको, मतलब जो मतलब एक आदमी यूज कर लिया होता है, उसको फर्स्ट हैंड होता है, जो वो यूज करने के बाद वो हमको बेच देता है, तो सेकंड हैंड हो गया, ठीक है। तो सेकंड हैंड स्कूटर मतलब पुराना कोई स्कूटर उसने क्या हुआ, खरीदा। बॉट मतलब बाय का पास्ट टेंस है, बॉट, तो बाय मतलब खरीदा वो। तो रंजन ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, कितने रुपए में खरीदा ना, ₹6,000 में खरीदा, ठीक है। ध्यान सुनो, ₹6,000 में रंजन ने स्कूटर खरीदा। फिर उसने क्या किया कि स्कूटर में मतलब कुछ सेकेंड हैंड स्कूटर है ना, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही उसके अंदर। तो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और उसका ₹300 खर्चा हो गया, किसका, रंजन का, क्योंकि जो खरीदेगा वही खर्चा करेगा ना उस पर। तो रंजन ने सेकेंड हैंड जो स्कूटर खरीदा ₹6,000 में, तो बच्चों उसको गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, उसको रिपेयरिंग किया, तो उसका और ₹300 खर्चा हो गया। तो जैसे मैंने आपको समझाया है कि जो एक्स्ट्रा पैसा जो लगता है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं उस पर अगर हम खर्च करें कुछ पैसा उसके ऊपर, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा बच्चों वो सीपी उसका सीपी में ऐड होता है, ठीक है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो जो सेकंड हैंड जो स्कूटर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 6,000 कॉस्ट प्राइस है उसका। तो ₹300 उसका एक्स्ट्रा लगा है उसमें खर्चा, उसको रिपेयरिंग किया, पुराना था ना, सेकंड हैंड था, इसमें खर्चा होगा उसका ₹300। तो जो ₹300 खर्चा हुआ, तो वो तो किस में ऐड हो जाएगा, वो 6,000 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि सीपी तो एक्चुअल जो सीपी होगा, एक्चुअल सीपी कितना होगा मुझे बताओ। एक्चुअल सीपी होगा 6,300। मैं आपको अब लिख के समझाता हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं राइटिंग में, ताकि आप अच्छी तरह और क्लियर हो जाओ। देखो, पहले यहाँ मैं लिखूंगा रंजन, रंजन का अभी बात चल रहा है, फिर और 2 दोस्त आएंगे, पहले रंजन का समझो। पहले रंजन सीपी हम लिख देंगे, इसको मैं यहाँ पर रफ में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं स्टेटमेंट दूंगा। तो रंजन जो सीपी था स्कूटर का, सेकेंड हैंड उसका है सीपी 6,000। देखो 6,000 में स्कूटर उससे खरीदा। एक्स्ट्रा जो पैसा उसने पे, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा जो खर्चा किया रिपेयर में, एक्स्ट्रा मनी ऑन रिपेयर, एक्स्ट्रा मनी ऑन रिपेयर, एक्स्ट्रा मनी जो खर्चा हुआ रिपेयरिंग में, कितना खर्चा हुआ, ₹300 खर्चा हुआ उसका, ठीक है। तो यहाँ तो ₹300 खर्चा हुआ, 6,000 में खरीदा था, ₹300 रिपेयरिंग खर्चा हुआ, तो एक्चुअल जो सीपी है बच्चों वो कितना हो जाएगा, एक्चुअल जो सीपी, एक्चुअल सीपी ऑफ द स्कूटर, एक्चुअल सीपी ऑफ द स्कूटर, मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आप समझ जाओ। एक्चुअल सीपी ऑफ द स्कूटर कितना हो जाएगा, 6,000 जो है, प्लस ₹300 उसमें खर्चा हुआ रिपेयरिंग कॉस्ट, तो ये हो गया 6,300। तो एक्चुअल सीपी स्कूटर, अब यहाँ पर सीपी जब कहीं और भी कहीं क्वेश्चन वगैरह सीपी का यूज हो, स्कूटर का सीपी, आप इसको ही मतलब इसको मत समझना। अब एक्चुअल सीपी आपका यहाँ पर निकल चुका है 6,300। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब सोल्यूशन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्यूशन भी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हमारा सीपी मिला 6,300, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्या दिया है यहाँ पर,
अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे उसका रिपेयरिंग में 300 रुपये खर्चा हुआ, उसका एक्चुअल सीपी निकल गया। अब वो जो स्कूटर था, सेकंड हैंड स्कूटर, पता नहीं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर उसको मन नहीं किया हो कि अरे मैं सेकंड हैंड स्कूटर है, मुझे नहीं और रखना है, मैं इसका और 300 रुपये खर्चा किया और मुझे रखना नहीं है, मैं इसको बेच देता हूँ। तो रंजन ने क्या डिसाइड किया, रंजन ने स्कूटर, जो सेकंड हैंड स्कूटर जो खरीदा था, अब उसको बेचने का डिसाइड किया। तो अब उसने क्या कहा, मैं स्कूटर बेच देता हूँ। तो उसको एक आदमी मालूम पड़ा, उसका आदमी का पता चला, विनीत, ठीक है। तो विनीत को सोचा मैं बेच देता हूँ, चलो बेच देते हैं। तो रंजन ने क्या किया, विनीत को वो स्कूटर बेच दिया, सेकंड हैंड स्कूटर, ठीक है। याद समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। रंजन ने जो स्कूटर खरीदा था वो विनीत को उसने बेच दिया। तो जैसे विनीत को बेचा, तो बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ 10% का। जब रंजन ने, ध्यान से सुनो, जब रंजन ने विनीत को जो स्कूटर बेचा सेकंड हैंड, तो रंजन को जो 10% जो प्रॉफिट हुआ, किसको हुआ, रंजन को हुआ, क्योंकि रंजन ने बेचा ना विनीत को, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो प्रॉफिट जो हुआ, यहाँ पर जो प्रॉफिट, सॉरी ये जो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। देखो, तो जो एक्चुअल सीपी तो हमारा निकला 6300, तो 6300 सीपी अब कैलकुलेशन होगा, अब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लिखा है, देखो हमें एक चीज पता है कि सीपी ऑफ द स्कूटर कितना है, 6300। अब इस 6300 रुपीज जो क्या है, सीपी ऑफ द स्कूटर है। अब उस स्कूटर को उसने बेच दिया, किसको, विनीत को बेचा, प्रॉफिट ऑफ 10%। तो हमें क्या पता है, हमें सीपी पता है 6300, ठीक है। अब यहाँ पर उसने रंजन ने डिसाइड किया कि विनीत को बेचेगा, तो सीपी पता है हमें। तो रंजन को क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ 10% का, 10% का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी गिवन है, प्रॉफिट 10% गिवन है, तो हम अब निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, एसपी निकाल देंगे। देखो रंजन ने क्या डिसाइड किया, उसको बेचने का डिसाइड किया विनीत को। तो सीपी ऑफ द स्कूटर इतना था, इतना में खरीदा था। जैसे वो स्कूटर विनीत, मतलब रंजन ने विनीत को बेचा, तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ। बट क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है कि कितने में बेचा विनीत को, क्वेश्चन देखो, हमें इतना पता है कि रंजन ने विनीत को बेचा, कितने में बेचा नहीं दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ दिया कि जब बेचा रंजन ने विनीत को, तो उसको प्रॉफिट हुआ 10%। तो हमें क्या क्या पता है, अभी हमें पता है सीपी पता है कि स्कूटर का सीपी पता है, रंजन का जो स्कूटर खरीदा था 6300 अब उसका सीपी है, उसको प्रॉफिट हुआ 10% जब जब उसने विनीत को बेचा। तो अब हमें पता करना है कि रंजन ने विनीत को कितने रुपए में बेचा, मतलब हमें सेलिंग प्राइस पता करना है। किसका सेलिंग प्राइस, रंजन का, याद रखो ये रंजन का है। रंजन का सेलिंग प्राइस एसपी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला यहाँ पे डालोगे तो ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला है हमारा 100, सबसे ऊपर एसपी मतलब सबसे ऊपर बोला था, इंटू यहाँ पर होगा सीपी, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूला यहाँ पर पुट करो, 100 ये हो जाएगा 100 प्लस ये 100 प्लस 10 ये हो जाएगा 100 इंटू सीपी कितना है हमारा 6300। समझ में आ रहा है, देखो मैं स्पीड में करो, 110/100 इंटू 6300, देखो 0000 कैंसिल, क्या बचा 110 इंटू 63। चिंता मत करो, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। कितना हुआ 6930, तो ये हुआ 6930, क्या होगा 6930 जो हुआ बच्चों, वो क्या हुआ, ये हुआ एसपी ऑफ द स्कूटर। मतलब रंजन जब बेचा, रंजन ने खरीदा था कितना रुपए में, एक्चुअल सीपी हम पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़, रंजन ने खरीदा था कितना 6000 रुपया में, मतलब 6000 में खरीदा था, बट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा उसका 300 रुपया लगा, तो उसको अभी सीपी उसका कितना है 6300। तो जब वो स्कूटर को जब उसने बेचा, किसको, विनीत को, रंजन ने जब स्कूटर विनीत को बेचा 6300 में जो बेचा, ठीक है। तो 6300 में जो अब यहाँ एक्चुअल सीपी को हम पकड़ेंगे, तो इतना में सॉरी, हाँ इतना में उसने उसको बेचा 6300 में उसको, मतलब सॉरी यहाँ पर 6300 में बोल रहा हूँ, मतलब इतने में बेचा 6930 में बेचा, इतने में तो खरीदा था, 6300 में खरीदा था, स्कूटर को खरीदा था 6300 में खरीदा था, ठीक है। तो बेचा कितने में 6930 में बेचा, क्योंकि हमारा एसपी यहाँ पर निकाला है। तो सीपी ऑफ द स्कूटर हुआ सीपी ऑफ द स्कूटर है 6300, एसपी ऑफ द स्कूटर है कितना 6930। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से चीज को समझो कि जो उसका एस, यहाँ पर जो ध्यान से यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसपी जो निकला 69300, ये किसका एसपी है, रंजन का एसपी है। ध्यान से रहो, रंजन का 6930 क्या निकला, एसपी ऑफ द स्कूटर निकला। तो 6930 जो एसपी ऑफ द स्कूटर निकला, तो जो 6930 जो एसपी ऑफ द स्कूटर है, अब वो क्या क्या कि जो 69030 जो स्कूटर उसने किसके लिए है, ये जो प्राइस है 6930, ये रंजन के लिए एसपी है। समझो इस चीज को, 6930 जो प्राइस, जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 6930, ये अमाउंट क्या है, एसपी है। किसके लिए एसपी है,
रंजन के लिए एसपी है, बट ये जो अमाउंट 6930 विनीत के लिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो इस चीज को। 6930 जो अमाउंट है वो विनीत के लिए क्या हो जाएगा, विनीत के लिए वो सीपी हो जाएगा। नहीं समझे? अच्छा चीज समझो, एक चीज छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मैं आपको 10 रुपए में कोई चीज बेच रहा हूँ, 10 रुपए में कोई एक चीज मैं आपको बेच रहा हूँ। आप पेन पकड़ लो, मैंने ये पेन, सपोज यही पेन है, इसको, ये तो 10 रुपए नहीं है, हम पकड़ लो 10 रुपए का है, ठीक है। तो 10 रुपए का ये एक पेन है, 10 रुपए का दाम है इसको, ठीक है, इस 10 रुपए इसका दाम है, मैंने आपको इसको बेचा, ठीक है। तो मैंने ये चीज, मैंने जो 10 रुपए का जो पेन मैंने खरीदा था, ठीक है, अब मैं इसको आपको बेच रहा हूँ 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 10 रुपए में नहीं खरीदा था, बट मैं आपको 10 रुपए में बेच दिया, सब ऐसे समझो नहीं तो, ठीक है। मैं कितना में कर दूं उसको छोड़ दो, मैं आपको 10 रुपए में बेचा, इस पेन को मैंने आपको 10 रुपए में बेचा। तो जब मैंने 10 रुपए में आपको इस पेन को बेचा, तो आपने इसको 10 रुपए में खरीदा, तो मेरे लिए जो 10 रुपीज क्या है, एसपी है। मेरे लिए जो 10 रुपीज बच्चों क्या है, मैं आपको 10 रुपए में ये पेन बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए 10 रुपीज क्या है, एसपी है। आपने यही पेन को तो खरीदा मुझसे, मैं आपको बेच रहा हूँ, मतलब आप 10 रुपए में इस पेन को खरीद रहोगे। तो जो आप इस पेन को खरीदे थे, आपके लिए ये पेन का क्या हो जाएगा, जो 10 रुपीज जो मेरे लिए एसपी है, वो आपके लिए ये पेन का क्या, 10 रुपीज क्या हो जाएगा, वो सीपी हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे 10 रुपए में पेन खरीदा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सीपी ऑफ द पेन दैट आई हैव परचेस्ड, दैट इज ₹10। मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा अरे मैं 10 रुपए में बेचा, तो मेरे लिए 10 रुपए एसपी है, आपके लिए 10 रुपए वो क्या है, सीपी है, क्योंकि आपने मुझसे खरीदा। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे वैसे हुआ है। तो जो एसपी जो है 6930, ये क्या है, ये रंजन के लिए एसपी है। रंजन ने विनीत को बेचा था, तो यही, ये जो बेचा 6930 जो अमाउंट उसने बेचा एसपी, ये विनीत के लिए क्या हो जाएगा, विनीत के लिए ये हो जाएगा सीपी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो जो विनीत के लिए ये हो जाएगा सीपी, तो विनीत का हमें, अब हमें विनीत का केस लेना है यहाँ पर। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पर हेडिंग देंगे विनीत, विनीत। तो विनीत का अभी सीपी कितना हो गया, 6930। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीपी कितना है विनीत का, 6930। अब क्या हुआ, विनीत ने, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये भी बहुत चालाक है। विनीत ने फिर क्या किया, फिर उसको बेच दिया मुकेश को। सब एक दूसरे को बेच ही रहे हैं। देखो, विनीत ने फिर स्कूटर बेच दिया मुकेश को, जैसे ही बेचे उसको लॉस हुआ 10%। तो जो 10% जो लॉस हुआ किसको हुआ, विनीत को हुआ। तो सीपी, विनीत का जो स्कूटर का सीपी कितना था, 6930। मतलब 6930 एक्चुअली में रंजन का एसपी था, रंजन का एसपी हो गया विनीत का सीपी, ठीक है। तो विनीत का सीपी 6930, विनीत को लॉस हुआ, जब विनीत ने बेचा वो स्कूटर को, तो उसको लॉस हो गया 10%। 10% उसको लॉस हुआ, 10% जो लॉस हुआ, सीपी हुआ 6930, लॉस हुआ 10%। तो सीपी गिवन है, लॉस गिवन है, तो क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर आपको पता है एसपी का फॉर्मूला यहाँ पर डालोगे तो निकल जाएगा। अब जो यहाँ पर एसपी जो निकलेगा, मैं डाटा यहाँ पर लिखता हूँ, उसको लॉस हुआ तो मैं डाटा आंसर लिखता हूँ। एसपी का फॉर्मूला सबसे ऊपर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हुआ, 100 माइनस 10 बाय 100 इंटू सीपी। यहाँ पर फॉर्मूला पुट, मतलब फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, वैल्यू पुट करो तो ये 90 बाय 100 इंटू 6930। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 6237 निकलेगा आंसर। कितना निकलेगा आंसर, 6237। तो अब ये जो अमाउंट हुआ 6237, अब ध्यान से समझो, ये जो अमाउंट ये क्या है, ये जो अमाउंट निकला 6237, ये बच्चों ये है विनीत का सेलिंग प्राइस। विनीत ने जब मुकेश को बेचा, मुकेश और एक आदमी यहाँ पर आ गया, विनीत ने जब मुकेश को बेचा, तो ये जो मुकेश, ये जो 6237 जो है, वो ये विनीत के लिए क्या है, ये जो अमाउंट है ये विनीत के लिए एसपी है। बट बच्चों ये जो अमाउंट 6237 जो है, ये तो विनीत के लिए तो एसपी है, बट ये अमाउंट मुकेश के लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि उससे खरीदा ना, मुकेश ने विनीत से खरीदा। विनीत ने 6237 अमाउंट में स्कूटर को बेचा, तो बेचा तो उसने इतने ही अमाउंट में उसने खरीदा, किसने खरीदा, मुकेश ने खरीदा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों वही पूछ रहा है, व्हाट एट व्हाट प्राइस डिड द मुकेश बाय द स्कूटर। तो कितने रुपए में मुकेश कितने रुपए में वो स्कूटर को खरीदा, किससे, विनीत से कितने रुपए में खरीदा। तो जो विनीत का जो एसपी है वो मुकेश का मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मुकेश का सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछ रहे, सीपी पूछ रहा है, व्हाट प्राइस मुकेश बाय, मतलब मुकेश का सीपी पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो गया। तो ये होगा फाइनल आंसर तुम्हारा 6237 जो हुआ वो हमारा मुकेश का क्या हुआ, बाइंग प्राइस, या फिर जो मतलब जो खरीदा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, समझ में आ गया कैसे मैंने समझाया। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए,
ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे स्टेटमेंट में अच्छी तरह लिखा हूँ। अब इसको वीडियो को पॉज करो, अच्छी तरह स्टेटमेंट लिख लो। क्वेश्चन में जो समझा आंसर, क्वेश्चन विद आंसर मैंने आपको समझा दिया है, तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पर, जल्दी खत्म करते हैं इसको। देखो, रंजन बॉट स्कूटर, देखो जल्दी जल्दी, रंजन बॉट स्कूटर फॉर रुपीज 6000, ठीक है, 6000 में खरीदा। सीपी ऑफ द स्कूटर लिखा है 6000, मनी स्पेंट ऑन रिपेयर रुपीज 300, 300 रुपये उसका लगा, 300 रुपये खर्चा हुआ उसको रिपेयरिंग में। तो एक्चुअल सीपी ऑफ द स्कूटर कितना हुआ रंजन के लिए, 6000 प्लस 300, तो ये हुआ एक्चुअल सीपी, ठीक है, 6300। तो एक्चुअल सीपी ऑफ द स्कूटर यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 6300। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाला, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर नेक्स्ट, वी नो दैट द सीपी ऑफ द स्कूटर कितना है 6300। नाउ रंजन डिसाइडेड टू सेल द स्कूटर टू विनीत एट प्रॉफिट ऑफ 10%। रंजन ने डिसाइड किया कि उसको बेच देगा विनीत को, ठीक है, 10% प्रॉफिट में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज देखो, उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद ये वाला है सीपी की, सीपी कितना है 6300, प्रॉफिट है 10%, तो एसपी ऑफ द स्कूटर कितना हुआ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। यहाँ पर वैल्यू पुट करो 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू 6300, तो ये हुआ 110 बाय 100 इंटू 6300। ये 00 कैंसिल आउट करोगे तो आंसर निकलेगा 6930। तो एसपी ऑफ द स्कूटर होगा 6930, ठीक है। यहाँ पर देखो नोट में मैंने लिखा है कि अब यहाँ पर जो 6930 जो यहाँ पर निकला ये क्या है, एसपी ऑफ द स्कूटर फॉर रंजन बिकम सीपी ऑफ द स्कूटर फॉर विनीत। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रंजन के लिए जो एसपी ऑफ द स्कूटर जो है रंजन के लिए जो है एसपी ऑफ द स्कूटर, वो बन जाएगा क्या, बिकम्स सीपी ऑफ द स्कूटर फॉर विनीत, वो जाएगा स्कूटर का जो सीपी ऑफ द स्कूटर हो जाएगा विनीत के लिए। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया फॉर विनीत। सीपी ऑफ द स्कूटर कितना है 6930। नाउ विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश। अब विनीत ने डिसाइड किया कि वो मुकेश को बेच देगा स्कूटर, कितने, लॉस ऑफ 10%। तो सीपी ऑफ द स्कूटर पता है 6930, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसपी ऑफ द स्कूटर फॉर रंजन बिकम द सीपी ऑफ द स्कूटर फॉर विनीत। तो सीपी ऑफ द स्कूटर यहाँ 6930 विनीत के लिए है, लॉस हुआ उसको 10%। तो अब हम विनीत का निकालेंगे सेलिंग प्राइस। विनीत ने कितने रुपए में बेचा मुकेश को, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर फॉर विनीत हुआ, यहाँ लिखा हूँ मैं हेडिंग विनीत, फॉर विनीत। तो यहाँ पर एसपी ऑफ द स्कूटर से निकालोगे, कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, देखिए मैंने कैलकुलेशन किया है, तो आंसर निकलेगा 6237। यहाँ जो एसपी निकला 6237, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि एसपी बिकम्स सीपी ऑफ द मुकेश। एसपी जो है वो बन जाएगा मुकेश का सीपी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी ऑफ द स्कूटर फॉर मुकेश हुआ 6237। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन विथ आंसर सब कुछ समझ में आ गया। आई थिंक क्वेश्चन भी अच्छे से मैंने समझा दिया, आंसर भी समझा दिया। आई थिंक इसका डाउट भी नहीं होगा। अगर इनके इतना समझाने के बाद भी अगर डाउट निकला तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देखो, आप मुझे कुछ भी डाउट वहाँ पूछ सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा नंबर 6 क्वेश्चन हम करेंगे इसको। तो इस वीडियो में इतना ही।